यार वेलकम करते हैं आप सभी को जीएनएम सेकेंड ईयर के आज इस नए वीडियो में। मेरे डियर ये जो वीडियो है आप लोग के ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन यहाँ से कम 5 नंबर तो इस वीडियो से दिया ही जाएगा। एक सब्जेक्ट का मैं बात कर रहा हूँ, MSN 1 और 2 दोनों मिलाकर ये वीडियो सिर्फ आपको कम से कम 10 नंबर जरूर देने वाला है, समझ गए। तो यह वीडियो मिस मत कीजिएगा वरना 10 नंबर आपका किसी न किसी माध्यम से चला जाएगा, चाहे वह फिलअप हो, चाहे वह आपका ट्रू फॉल्स हो, चाहे वह आपका मैचिंग हो, चाहे वह आपका फिलअप हो, किसी भी रूप में ऑब्जेक्टिव पूछेगा यहाँ से 10 नंबर तो मिनिमम कम से कम 10 नंबर जरूर आएगा। और हाईएस्ट का बात किया जाए तो इस वीडियो से 20 नंबर भी आ सकता है। जब आप ये वीडियो देखेंगे यहाँ पे लगभग 50-60 ऑब्जेक्टिव हम शामिल किए हैं। वीडियो को आप लोग देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और साथ में मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताता रहूँगा, तो आप लोग वीडियो को अगर नहीं देखिएगा तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आप लोग खुद जो है आप 10 नंबर 15 नंबर अपना गंवा सकते हैं। और यह वीडियो जो है MSN 1 के लिए भी कारगर है और MSN 2 के लिए भी कारगर है, क्योंकि मैं आपको अभी ही क्लियर कर दूं कि ऑब्जेक्टिव के लिए कोई चैप्टर नहीं होता है। MSN 1 और MSN 2 दोनों है एक ही, समझ गए, लेकिन एक को स्पेशलाइज बना दिया गया है और एक को जनरल रखा गया है, ठीक है। MSN 2 जो है उसको स्पेशलाइज ENT और ऑन्कोलॉजी कैंसर के लिए बनाया गया है, ठीक है। और जो MSN 1 है उसको जो है जनरल जो है बनाया गया है। बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MSN 1 का 2 में पूछता है, 2 का 1 में भी पूछ लेगा। तो आपको इस वीडियो से 10 से 15 नंबर मिनिमम कम से कम दोनों सब्जेक्ट मिलाकर MSN 1 और 2 10 से 15 नंबर देगा। इससे ज़्यादा ही देगा, कम देने का सवाल ही नहीं है, ठीक है। वो जब एग्ज़ाम आएगा तब आपको पता चल जाएगा, समझ गए। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा अच्छे से, मैं पहले ही लिख दिया हूँ कि यह ऑब्जेक्टिव है, मैचिंग में पूछ सकता है, फिलअप में भी पूछ सकता है। और अगर थोड़ा दिमाग लगा दीजिएगा तो यह ट्रू फॉल्स में भी काम में आ जाएगा। अगर आपको MCQ ऑप्शन वाला पूछेगा तो उसमें भी काम में आ जाएगा। चीज़ों को समझ गए। चलिए अब पहला प्रश्न है डिस्पोनिया। अच्छे से समझिएगा, डिस्पोनिया का मतलब होता है मेरे डियर, आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, पोनोइया जहाँ लगा आ जाएगा, जहाँ पे पिनिया आ जाएगा, ठीक है ना, जहाँ पे ये PNOE देख लीजिएगा, समझ जाइएगा वो श्वसन वाला मैटर है। अब बात आती है उसके आगे के समझने का, तो डी फॉर डिफ़िकल्ट होता है और यहीं पे है ब्रेथिंग में डिफ़िकल्ट यानी श्वसन में कष्टपूर्ण होना डिस्पोनिया कहलाता है। डी फॉर डिफ़िकल्ट और पोनिया मतलब श्वसन, मतलब श्वसन में डिफ़िकल्ट होना डिस्पोनिया, ठीक है। चलिए हिंदी इंग्लिश समय दिया गया है, टेंशन नहीं लेना है। नेफ्राइटिस मेरे डियर, नेफ्राइटिस। अब आप लोग को मैं इन्फ्लामेशन पढ़ा चुका हूँ, अब समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि अगर किसी के पीछे अगर आइटिस लगा हो तो वह उसका इन्फ्लामेशन होता है। उसी प्रकार से नेफ्राइटिस है, यानी नेफ्रॉन के जो है नेफ्रॉन में आइटिस लगा देता है तो नेफ्राइटिस बन जाता है और यह आइटिस सफिक्स होता है। मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूँ इसका जो है अच्छे से। तो यह नेफ्रॉन जो है गुर्दा किडनी में होता है, तो यह किडनी का इन्फ्लामेशन होता है। और इन्फ्लामेशन क्या होता है आप लोग को पता है, सूजन होना, दर्द होना, वहाँ पे कुछ चेंजेज होना, लाल होना, ठीक है ना, ये सब इन्फ्लामेशन होता है, ओके, संक्रमण होना। उसके बाद डायूरेटिक्स का क्या काम होता है मेरे डियर, डायूरेटिक्स का काम होता है कि शरीर से अत्यधिक पानी को निकालता है, समझ गए। अगर किसी को बहुत ज़्यादा BP बढ़ जाता है तो आप उसको डायूरेटिक्स दवाई देकर उसके BP को कम कर सकते हैं, क्योंकि BP कब बढ़ता है, जब बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है और वह प्रेशर बहुत ज़्यादा तरल होने से भी हो सकता है। तो जैसे ही शरीर से पानी निकलेगा, डायूरेटिक देने से अत्यधिक मूत्र होगा तो BP ऑटोमेटिक कमेगा ही। तो डायूरेटिक का तो काम बता दिए। साथ में डायूरेटिक का काम ये भी होता है कि जिसको मूत्र अगर नहीं पास हो रहा हो, मूत्र करने में डिफ़िकल्ट हो रहा हो, तो उसे डायूरेटिक्स औषधि देते हैं, ठीक है। और डायूरेटिक हमेशा कब देते हैं, दिन के समय देते हैं, रात में देने से नींद खराब हो सकता है। डिसयूरिया, अब ये सब मैं आपको फर्स्ट ईयर में ही बता दिया हूँ कि डिसयूरिया क्या होता है, डाइसूरिया, इसको जो पढ़िए आप लोग, डिसूरिया पढ़िए, डाइसूरिया पढ़िए, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि डाइसूरिया का या डिसूरिया का मतलब होता है डी फॉर डिफ़िकल्ट, जो कि ऊपर में बताए हैं सेम कंडीशन है। और यहाँ पे देखिए यूरिया लगा है, ठीक है, यूरिया, तो यूरिया का मतलब यूरिन होता है और डी फॉर डिफ़िकल्ट मतलब यूरिन में डिफ़िकल्ट होगा, पेनफुल यूरिन मैक्टूरेशन होगा तो उसे मूत्र त्याग में दर्द होगा या फिर इसी को मूत्र त्यागने में कठिनाई होगा, तो इसी को डाइसूरिया कहते हैं, ओके।
एनोरेक्सिया क्या होता है, तो भूख न लगना को एनोरेक्सिया कहते हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट इसी को जो है बोला जाता है, ठीक है, मेडिकल भाषा में एनोरेक्सिया बोलते हैं। ओके, याद रखिएगा। सिस्टाइटिस क्या होता है मेरे डियर, यहाँ भी आइटिस लगा है, समझ गए। और सिस्ट का मतलब होता है आपका यूरिनरी ब्लेडर का, मतलब मूत्राशय का, जो मूत्राशय थैला है उसमें किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होगा तो उसी को हम लोग सिस्टाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टाइटिस। याद रखिएगा, सिस्टाइटिस मतलब ब्लेडर का क्या चीज़, मूत्राशय का, यूरिन ब्लेडर का पर्दा होना, ठीक है। नेक्स्ट है इंसुलिन। इंसुलिन जो है क्या करता है, डायबिटीज को नियंत्रण करता है, ज़्यादा ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है इंसुलिन। इंसुलिन कहाँ से सिक्रेशन होता है, पैंक्रियाज से होता है, ठीक है। पैंक्रियाज के किस सेल से होता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। ओके, हीमोफीलिया क्या है मेरे डियर, हीमोफीलिया एक आपका अनुवांशिक रोग है। अगर किसी को इसमें होता है हीमोफीलिया में कि रक्त का थक्का जो है नहीं बन पाता है, यानी जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है वह क्लॉटिंग फैक्टर हीमोफीलिया वाले पेशेंट में मौजूद नहीं होता है, जिसके कारण कटने से तुरंत जो है ब्लड बहुत ज़्यादा जाने लगता है और बंद नहीं होता है, तो ही हीमोफीलिया होता है। और यह एक आपका हेरिडेटरी ब्लड डिजीज है, अनुवांशिक रक्त रोग है। ओके, ग्लोसाइटिस क्या होता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। आइटिस यहाँ भी लगा है तो यह भी इन्फ्लामेशन ही होगा, तो यह जीभ का इन्फ्लामेशन होता है। ग्लोसाइटिस टंग्यू का इन्फ्लामेशन होता है। ओके, याद रखिएगा। डिप्लोपिया क्या होता है मेरे डियर, डिप्लोपिया का मतलब होता है डबल विजन, मतलब दोहरी दिखाव देना या द्वि दृष्टि, यही डबल विजन को डिप्लोपिया बोलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। गैग्रीन क्या होता है मेरे डियर, गैग्रीन भी आप लोग को पढ़ा चुके हैं। गैग्रीन अगर किसी व्यक्ति को होता है, मैं आपको पढ़ाया हूँ शुष्क गैग्रीन, नम गैग्रीन पढ़ाया है ना, गैस गैग्रीन। तो ये गैग्रीन होता है तो किसी भी व्यक्ति के वहाँ का शरीर का अंग जो है सड़ने लगता है और अपने आप जो है शरीर से अलग होने लगता है, ठीक है ना। तो यही जो है आपके गैग्रीन होते हैं। और इस गैग्रीन का इस्तेमाल एम्पुटेशन के तहत किया जाता है। एम्पुटेशन होता है, आगे पढ़ना है आप लोग को। एम्पुटेशन का मतलब होता है अगर शरीर में किसी भाग में जो है गैग्रीन हो गया है, मतलब सड़ गल गया है शरीर का अंग, तो उसको काट के या सर्जरी के द्वारा हटा देना ही एम्पुटेशन कहलाता है, ठीक है। तो गैग्रीन में भी यही होता है, किसी के हाथ में या पैर में या कहीं भी गैग्रीन हुआ है, मतलब वहाँ सड़ चुका है वह अंग, तो उसको सर्जरी के माध्यम से एम्पुटेशन कर देते हैं, मतलब एम्पुटेट कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एमनेसिया का मतलब क्या होता है मेरे डियर, लॉस ऑफ मेमोरी को यादाश्त में कम होना एमनेसिया कहलाता है। एफेसिया क्या कहलाता है, ये सब याद रखिएगा, ये आपको मेंटल हेल्थ नर्सिंग का भी है। तो एफेसिया का मतलब होता है स्पीच डिसऑर्डर, मतलब भाषा में प्रॉब्लम, भाषा में समस्या, एफेसिया कहलाता है, ठीक है। उसी प्रकार से डिस्फेगिया है मेरे डियर, यहाँ भी डिस है, तो डिस के मतलब डिफ़िकल्ट होता है, मैं बार बार बता चुका हूँ। और फेजिया मतलब होता है निगलना, मतलब निगलने में कठिनाई होगा, डिफ़िकल्ट इन स्वालोइंगी, तो इसी को हम लोग डिस्फेजिया बोलेंगे। ओके, डिस्पेप्सिया क्या होता है मेरे डियर, डिस्पेप्सिया का मतलब होता है, आप लोग समझिएगा कि इनडाइजेशन, ठीक है, इनडाइजेशन। यह देखिए डिस्पेप्सिया, तो आप लोग समझिए डिस्पेप्सिया इनडाइजेशन से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट है टिटनेस। टिटनेस जो होता है टिनिटस, सॉरी टिटनेस नहीं है, टिनिटस होता है, यह कान में घंटी बजने के आवाज़ के समान होता है। अगर किसी को कान में टिंग टिंग का घंटी बजता है ऑटोमेटिक, तो समझिएगा उसको टिनिटस हुआ है, ठीक है। कान में घंटी बजना टिनिटस कहलाता है। हीमेच्यूरिया मेरे दोस्तों, हीमे मतलब ब्लड से रिलेटेड है, हीमोग्लोबिन। और च्यूरिया, यूरिया का मतलब क्या होता है, यूरिया का मतलब यूरिन होता है, मतलब मूत्र में रक्त आना, ठीक है ना, ब्लड इन यूरिन, इसी को हीमेच्यूरिया कहते हैं। स्पेलिंग देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है ओलीगुरिया, आप लोग को पता होना चाहिए। ओलीगुरिया का मतलब होता है मूत्र का कम मात्रा में आना या कम मात्रा में बनना, लेस अमाउंट ऑफ यूरिन। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, ओलीगुरिया रहेगा तो मूत्र बनेगा लेकिन कम बनेगा, कम मात्रा में, ठीक है, लेस अमाउंट में। अगर यहीं पे पूछ लेगा एन्यूरिया, तो एन्यूरिया क्या होता है मेरे डियर, ए फॉर अब्सेंस, ठीक है, ए फॉर अब्सेंस। और यूरिया मतलब यूरिन, मतलब यूरिन का अब्सेंस होगा, मतलब बिल्कुल नहीं बनेगा, तो उससे हम लोग एनूरिया कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अगर आपसे पॉलीयूरिया पूछ लेगा, पॉलीयूरिया क्या होता है, तो पॉलीयूरिया का पॉली मतलब होता है बहुत, और यूरिया मतलब यूरिन, मतलब यूरिन का बहुत ज़्यादा बनना पॉलीयूरिया होता है, ठीक है। और डिसयूरिया का मतलब क्या होगा, डाइसयूरिया का मतलब क्या होगा, ऊपर में अभी बताए हैं कि यूरिन करने में कठिनाई होगा या दर्द होगा, पेनफुल मिक्ट्यूरेशन होगा, ठीक है।
तो यूरिन से रिलेटेड सब बता दिए। हेमेटमेसिस, अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, फर्स्ट ईयर में भी आप लोग को बताए थे। देखिए यहाँ पे हेमेटमेसिस है, यहाँ पे पी वाला कोई भी उच्चारण नहीं है बीच में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हेमेटमेसिस रहेगा तो समझ जाइएगा कि यह ब्लड जो है उल्टी में ब्लड आएगा, ठीक है, मतलब रक्त का उल्टी होगा या वोमिटिंग में रक्त आएगा, उल्टी में रक्त आएगा तो उसे हेमेटमेसिस कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे हेमोप्टेसिस रहेगा, यह पी लगा रहेगा इस बीच में, हेमोप्टेसिस रहेगा, समझिएगा कि बलगम में रक्त आना, यानी ब्लड इन स्पूटम, स्पूटम बलगम में, थूक में अगर ब्लड आ रहा है तो वह हेमोप्टेसिस होगा। अगर सीधा उल्टी में रक्त आएगा तो यह वाला होगा। दोनों बता दिए। चलिए, इसीलिए कहते हैं वीडियो को पूरा देखिएगा तो ज़्यादा ज्ञान होगा, एक्स्ट्रा चीज़ भी बता रहे हैं, वरना आपकी मन है। एस्टोमेटाइटिस का मतलब होता है, अब बहुत लोग क्या करते हैं कि वो सोचते हैं ओ एस्टोमेटाइटिस है तो यह एस्टोमेक का इन्फ्लामेशन होगा। गलत, एस्टोमेक का नहीं होता है। आप अर्थ लगा के ऐसे कीजिएगा तो बहुत जगह गलत भी हो जाएगा। एस्टोमेटाइटिस का मतलब होता है मुंह का इन्फ्लामेशन या मुंह में संक्रमण होना, ठीक है, इसी को हम लोग एस्टोमेटाइटिस कहते हैं, याद रखिएगा। HIV, मेरे डियर, HIV वायरस के कारण एड्स होता है व्यक्ति में, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब ART जो होता है, ART थेरेपी एड्स वाले में चलता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट है बिडाल टेस्ट, जो है बिडाल टेस्ट टाइफाइड, इसी को मियादी बुखार भी कहते हैं, टाइफाइड बुखार को, ठीक है। एंटीबायोटिक एक आपका कौन सी दवा होता है, पेनिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, ठीक है, पिपरासिलिन, ये सब आपके बहुत सारे एंटीबायोटिक दवाएँ हैं, ठीक है, जो क्या करता है, संक्रमण को मारता है। मेंटॉक्स टेस्ट टीबी टेस्ट में, ट्यूबरक्लोसिस में किया जाता है, आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। वर्जिना टेस्ट किस में किया जाता है, आप आगे पढ़ेंगे। IVP जो है वह गुर्दा वाले किडनी, जो किडनी होता है उससे रिलेटेड हमारा IVP है, इसको याद में रखिएगा। नेक्स्ट है EEG, मेरे डियर, EEG जो है ब्रेन मस्तिष्क के जाँच के लिए किया जाता है, EEG, इसको याद रखिएगा, ओके। ECG देख लीजिए, यहीं पे है, ECG हार्ट वाले रोगियों के लिए काम में आता है, तो दोनों में अंतर है, वो है EEG और ये है ECG, और एक होता है आपका इको भी हार्ट के लिए होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सिस्टोस्कोपी, मेरे डियर, नाम से स्पष्ट है, सिस्टोस्कोपी। ऊपर में हम लोग क्या पढ़े थे, देख लीजिए, सिस्टाइटिस पढ़े थे ना, कि ब्लेडर में, यूरिनरी ब्लेडर में इन्फ्लामेशन, ठीक है। तो सिस्ट का बात होगा तो ब्लेडर होगा सीधा, अगर इसमें सिस्टाइटिस होगा तो ब्लेडर का इन्फ्लामेशन होगा। अगर इसमें हम लोग कॉपी लगा देंगे, सिस्टोस्कोपी लगा देंगे, तो एस्कोपी मतलब क्या होता है, देखना, और यही जो है सिस्टोस्कोपी यूरिनरी ब्लेडर के देखने के लिए, यह एक कैमरा वाला जो है यंत्र होता है, जो यूरिनरी ब्लेडर में देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है परीक्षण के लिए, ठीक है, मूत्राशय के परीक्षण के लिए। माइक्सेडमा, मेरे डियर, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो माइक्सेडमा होता है यह हाइपोथायराइज्म वाले पेशेंट में होता है, ठीक है। तो माइक्सेडमा जो है हाइपोथायराइज्म वाले, यानी थायराइड ग्रंथि में समस्या होना, कम जाना, थायरोक्सिन का हाइपोथायराइज्म कहलाता है, ठीक है। एम्बोलस क्या होता है, तो एम्बोलस भी पढ़ा चुके हैं। एम्बोलिज्म मैं पढ़ाया हूँ ना, कि रक्त का थाका बनना, ठीक है, और वह रक्त के थाका जो है टूट कर कहीं और जाएगा, नली में फंस जाएगा, तो उससे क्या कहते हैं, आप लोग को मैं ये भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, तो दोनों पढ़ा चुका हूँ। कोलोस्टोमी क्या होता है, मेरे डियर, कोलोन मतलब होता है कोलोन, ठीक है, कोलोन कहाँ होता है, कोलोन बड़ी आंत का एक हिस्सा है, बड़ा सा हिस्सा है, तो यह कोलोस्टोमी जो है अमाशय में या बड़ी आंत में छिद्र करना ही कोलोस्टोमी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है गैस्ट्रोस्कोपी, क्या होता है, तो अमाशय के देखने के लिए जो यंत्र का उपयोग किया जाता है पेट में परीक्षण के लिए, उसे गैस्ट्रोस्टोमी कहते हैं, ठीक है, सॉरी गैस्ट्रोस्कोपी कहते हैं, ठीक है। अब यहीं पर बता देते हैं, एक होता है आपका, एक होता है गैस्ट्रोस्टोमी, ठीक है। गैस्ट्रोस्टोमी तब किया जाता है जब कोई भोजन निगल नहीं रहा हो या उसका भोजन जो है मुँह के रास्ते से नहीं आ रहा हो, तो उसे जो है गैस्ट्रोस्टोमी किया जाता है, यानी पेट पर जो है एक छिद्र बनाकर और डायरेक्ट पेट में एक नली डाला जाता है और उसी के द्वारा उसका भोजन या मल भी निकलता है, तो यही जो है गैस्ट्रोस्टोमी होता है, ठीक है। गोल्ड ब्लेडर आप लोग को पता है, गोल्ड ब्लेडर के मतलब क्या होता है, पित्ताशय होता है। अब ये मत समझिए, ब्लेडर मतलब होता है एक थैला, समझ गए, चाहे वह यूरिनरी ब्लेडर कहेगा तो यूरिन का थैला होगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मूत्राशय कहेंगे। अगर हमसे गोल ब्लैडर पूछेगा तो गाल ब्लेडर का मतलब होता है पित्ताशय, पित्त का थैला, ठीक है ना।
तो ये जो है आपका गोल ब्लैडर पित्ताशय जो है यहीं पे क्या होता है, स्टोर होता है। पित्त बनता कहाँ पे है, तो पित्त जो है लीवर से सीक्रेट होता है, बनता लीवर में है, और स्टोर कहाँ पे होता है, तो गोल्ड ब्लैडर यानी पित्ताशय में होता है। ठीक है। अमूत्रता, अब्सेंस ऑफ यूरिन। अब्सेंस ऑफ यूरिन का मतलब है, मैं आपको पहले ही बता दिया कि अगर एनुरिया आएगा तो वह अब्सेंस हो जाएगा, मतलब बिल्कुल यूरिन नहीं आएगा, नहीं बनेगा। ठीक है। डाइजापाम क्या है मेरे डियर, डाइजापाम एक ऐसा औषधि है जो किसी के देने से शरीर का हलचल और वह इसका शरीर का मूवमेंट कम हो जाता है और वह व्यक्ति शांत हो जाता है। इसीलिए इसका उपयोग जो है डिप्रेशन में भी किया जाता है, एंजाइटी में भी किया जाता है। ठीक है। तो सिडेटिव ड्रग ये होता है। लाइडोकेनिन मेरे डियर, लाइडोकेनिन आप लोग को जब एनेस्थेसिया पढ़ाएंगे मेडिकल सर्जिकल में तो वहाँ पे आप लोग को पढ़ना है जाइलोकॉन, लाइडोकेनिन। ठीक है ना। तो यह सब आपके एनेस्थेसिया का दवाई है। ठीक है। और यह उपयोग किया जाता है लोकल एनेस्थेसिया में। एनेस्थेसिया के अलग अलग प्रकार है, लोकल एनेस्थेसिया, जनरल एनेस्थेसिया, रीजनल एनेस्थेसिया। वह एनेस्थेसिया में मैं आपको पढ़ाऊँगा। बाकी जान लीजिए कि लाइडोकेनिन जो है, यह लाइडोकेनिन जो है यह लोकल एनेस्थेसिया में उपयोग किया जाता है। ओके। इमेटिक्स क्या होता है मेरे डियर, अगर किसी को उल्टी अगर कराना हो तो उससे जो है हम लोग इमेटिक्स दवाई देते हैं। होता नहीं है कि कोई पॉइजन ले लिया हो या कोई मुंह में कुछ चीज़ें निगल गया हो जो उसके अंदर जाने के बाद फैल सकता है और हानिकारक कर सकता है, या बहुत ज़्यादा ओवरडोज ले चुका है दवाई का, या कोई भी जो है मादक पदार्थ ले चुका है और उसको उल्टी कराना है बहुत ज़्यादा, तो उससे हम लोग इमेटिक्स देंगे। अब इमेटिक्स क्या करता है कि शरीर में जाकर बहुत ज़्यादा उल्टी के लिए प्रेरित करता है और व्यक्ति उल्टी करता है। ठीक है। अब यहीं पे बात कर देगा अगर एंटी इमेटिक्स का, तो एंटी लगा देगा तो समझ आएंगे कि विरुद्ध में काम करेगा, यानी उल्टी को रोकेगा। ठीक है ना। उसके बाद है एंथेल्मिक मेरे डियर, एंथेल्मिक जो ड्रग ये होता है, यह एंथेल्मेटिक्स जो होता है यह आंतों में कीड़ा मारने वाली दवाई है। जैसे आप लोग को पता होना चाहिए मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल एक पेट के लिए जो है एंटी जो है वर्म इन्फेस्टस दवाई है जो वर्म को मारता है। ठीक है। एंथेल्मिक दवाई। ठीक है। देख लीजिए कार्मिनेटिव का क्या उपयोग है मेरे डियर। कार्मिनेटिव जो होता है पेट से हवा निकालने, हवा कहा जाए तो बहुत ज़्यादा गैस भरने के कारण पेट फूल जाता है, तो ये कार्मिनेटिव जो है यह पेट के हवा निकालने, गैस निकालने में काम आता है। ओके। ज्वर नाशक क्या होता है, एंटीपायरेटिक, बुखार को कम करता है जैसे PCM। ठीक है ना। ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट है बेल्स पाल्सी मेरे डियर, अगर किसी को चेहरे में पैरालिसिस मारता है, यानी फेस में अगर किसी को पैरालिसिस मार देता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे फेशियल पैरालिसिस कहते हैं, चेहरे का पक्षाघात करते हैं, और यह बेल्स पाल्सी होता है हमारे फेस में। ठीक है। स्ट्रोक किसी को अगर लगता है तो उसे हम लोग देख लीजिए सेरेब्रम वैस्कुलर एक्सीडेंट कहते हैं। तो स्ट्रोक जो है CVA के कारण होता है, या स्ट्रोक का दूसरा नाम CVA भी है। ठीक है। याद रखिएगा, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। ठीक है। चलिए, ग्लूकोमा क्या है, ग्लूकोमा एक आँखों का बीमारी है जो आँखों में एक द्रव होता है एक्वस ह्यूमर, इसके प्रेशर लगने से जो है ऑप्टिक नर्व जो है नष्ट होता है और व्यक्ति को जो है प्रॉब्लम होता है, तो यही आँखें का प्रॉब्लम है ग्लूकोमा। ठीक है। बेसिक चीज़ भी बता रहे हैं। डायलिसिस क्या होता है, तो डायलिसिस किडनी जिसका प्रॉब्लम रहता है तो उसको जो है किया जाता है डायलिसिस किडनी फेलुअर होने के बाद। ठीक है। एंडोस्कोपी क्या होता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। एंडोस्कोपी जो है आपके पेट से लेकर आंतों तक जो होता है, आंत के अंदर क्या चीज़ फंसा हुआ है, बहुत ज़्यादा दिनों से अगर गैस्ट्रोलॉजी प्रॉब्लम है तो जो आप जाएंगे गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास तो वह एंडोस्कोपी कराता है। एंडोस्कोपी मुख्यतः आंतों में जो है आंतों की स्थिति को देखने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है। यह मशीन जो है आंतों में जो है देखता है, आंतों में जाकर कैमरा के समान होता है जो आंतों में या पेटों में जो है आपके स्थिति को देखता है। ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मतलब होता है हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया का मतलब होता है ऑक्सीजन का कम जाना। ठीक है। याद रखिएगा, हाइपोक्सिया में ऑक्सीजन कमता है। ठीक है। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस मेरे डियर, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है, तो यह एक जन्मजात हृदय रोग हो सकता है। साथ में आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है कि यहाँ पे आर्टरी नाम है, यानी धमनी जो होगा उस धमनी में कोई ना कोई चीज़ फंस जाएगा जिसके कारण क्या होगा कि उसमें ब्लड का प्रवाह कम हो जाएगा। इसी को आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। ठीक है।
कुशिंग सिंड्रोम क्या है मेरे डियर? कुशिंग सिंड्रोम में व्यक्ति को जो है धब्बा होने लगता है चेहरे पर, ठीक है ना, भूरा भूरा कलर का धब्बा होने लगता है और उसके जो नाभि के नीचे जो है एक रेखा सा ऐसे ऐसे व्हाइट कलर का बनने लगता है। तो यह मून फेस मतलब चंद्रमा की तरह जो है फेस हो जाता है, किसी को कुशिंग सिंड्रोम होता है तो, ठीक है। चलिए ये देख लिए, ग्लाइकोसूरिया का मतलब होता है कि मधुमेह हो जाएगा। अगर आपके यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है उसी को ग्लाइकोसूरिया कहते हैं, ठीक है ना। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज और यूरिन में, ठीक है, तो ग्लाइकोसूरिया मतलब यूरिन में ग्लूकोज होना और यह मधुमेह को जन्म देता है। ओके, तो ये सब रिलेटेड है, मैचिंग में या फिलअप में आपको ऐसे ही पूछ देगा तो आपको बताना पड़ता है, ठीक है। रूल्स ऑफ 9 आप लोग को मैं पढ़ा चुका हूँ। रूल्स ऑफ 9 जो है बर्न वाले पेशेंट के घाव के आकार निकालने के लिए कि कितना जला हुआ है उपयोग किया जाता है। ओके, मैक्सिडमा क्या है? मैक्सिडमा जो है हाइपोथायराइज्म का एक क्या होते हैं पता होना चाहिए, मैं ऊपर बता चुका हूँ। गैंग्रीन क्या है? गैंग्रीन जो है गैंग्रीन में एम्पुटेशन हो सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। वेंडेज वर्जिस टेस्ट, यही टेस्ट ऊपर में मैंने पूछा था, वेंडन वर्जिस टेस्ट मेरे डियर। वेंडन वर्जिस टेस्ट जो है जॉन्डिस में पीलिया वाले पेशेंट के लिए किया जा सकता है, ठीक है। एफेसिया क्या होता है बता चुके हैं कि भाषा में समस्या यानी स्पीच डिसऑर्डर। क्यूंसी क्या होता है? अब महत्वपूर्ण है, क्यूंसी जो होता है यह पेरीटॉन्सिलर एब्सेंस होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, टॉन्सिलर है। टॉन्सिलर कहीं ना कहीं हमारे टॉन्सिल को बता रहा है, ठीक है ना, टॉन्सिल को बता रहा है। तो सेम यही टॉन्सिल में किसी न किसी इन्फेक्शन या किसी कारण से टॉन्सिल में पस बन जाना, घाव बन जाना ही क्यूंसी कहलाता है। तो पेरीटॉन्सिलर एब्सेंस का दूसरा नाम क्यूंसिन भी होता है, ठीक है, जो टॉन्सिल का एक समस्या है। नेक्स्ट है बेल्स पाल्सी। बेल्स पाल्सी को फेशियल पाल्सी भी कहते हैं, यानी चेहरे में लकवा मारना, ठीक है ना। एम्बोलस क्या होता है? रक्त का थक्का बनना, एम्बोलिज्म या एम्बोलस कहिए, वही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कोरिया क्या होता है? तो मेरे डियर कोरिया जो है वह एक समूह है रोगों का जो एक्यूट रूमेटिज्म होता है। अब यह कोरिया जो है हार्ट भी हो सकता है, हार्ट में भी प्रॉब्लम कर सकता है और यह होता तब है जब आदमी को रूमेटिक फीवर आता है। जब रूमेटिक फीवर आता है ना तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा हार्ट में जॉइंट में पेन होता है, पेनफुल समस्या आने लगता है, उसी को हम लोग रूमेटिज्म कहते हैं। रूमेटिज्म एक पेनफुल प्रोसेस है जहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। एक्यूट मतलब अचानक होता है, मैं बता ही चुका हूँ, और कोरिया होता ही वही है एक्यूट रूमेटिज्म, ठीक है। चलिए पेंटल फॉर्मेन ओबली मेरे डियर, पेंटल फॉर्मेन ओबली आगे पढ़ना है। यह होता यह है कि जो हार्ट होता है ना, हार्ट का जो 4 चेंबर होता है, यह 4 चेंबर के बीच में इसको और इसके बीच में, इसको और इसको बीच में जो है क्या होते हैं मैं बता देता हूँ कि इस दोनों के बीच में छिद्र हो जाता है, ठीक है ना, इस दोनों के बीच के दीवार में छिद्र हो जाता है और यही छिद्र जो होता है तो व्यक्ति में समस्या करता है। इसी को हम लोग पेटेंट फोरामेन ओबली कहते हैं, ठीक है। अब यह कॉन्जेंटल हार्ट डिजीज जन्मजात हृदय रोग में होता है, ठीक है, बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको ये हो सकता है। उसके बाद है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। अब आप लोग को पता होना चाहिए आर्टेरियोस्क्लेरोसिस से उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन की समस्या आ सकता है। कैसे? तो आर्टरी में कोई चीज़ें जाकर फंस जाएगा तो ब्लड क्या होगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ तक जमा होगा और यहाँ से धीरे धीरे जाएगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्लड भरेगा तो प्रेशर तो लगेगा ही दीवार पर, तो यही प्रेशर उच्च रक्तचाप होता है ना, तो यह आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के कारण उच्च रक्तचाप होता है, ठीक है। ओलिगुरिया क्या होता है बता चुके हैं कि यूरिन का कम आना। ग्लोसाइटेसिस क्या होता है? तो टंग्यू का इन्फ्लामेशन बता ही चुके हैं। डायूरेटिक्स क्या होता है? मूत्र की मात्रा को बढ़ा देता है, यह भी बता ही चुके हैं। एमनेसिया क्या होता है? यादाश्त में कमी, लॉस ऑफ मेमोरी बता ही चुके हैं। डिस्फेजिया क्या होता है? डिफिकल्ट इन स्वालोइंग मतलब निगलने में तकलीफ बता ही चुके हैं। नेफ्राइटिस क्या है? यह भी बता चुके हैं कि गुर्दा में समस्या। अब आया एक इंपॉर्टेंट प्रश्न, एम्पाइमा मेरे डियर, एम्फाइमा होता है, देख लीजिएगा एम्फाइमा, और एक आपसे पूछा जाएगा एम्फाइस्मा, उसमें अगर स लगा आ जाएगा तो समझ जाइएगा एम्फाइस्मा है, और जहाँ बीच में स लगा आ जाएगा एम्फाइस्मा, ठीक है, देख लीजिए ठीक है ना, एम्फाइस्मा, ठीक है, एम्फाइस्मा, तो इसके बीच में स आ गया जबकि इसमें स नहीं है, इसमें सीधा एम्फाइमा है, तो समझ जाइएगा स वाला जो होता है ना वह हवा भरा हुआ होता है, फेफड़ा में हवा भर जाएगा तो उसे एम्फाइस्मा कहेंगे, हवा भर जाएगा तो, ठीक है। लेकिन एम्पाइमा में होता यह है कि प्लूरल कैविटी में पस भर जाएगा, मवाद भर जाएगा तो उसे एम्पाइमा कहेंगे। दोनों में बस माइनर जो है डिफरेंस है, ठीक है। सिस्टाइटिस क्या होता है? ऊपर बताया है मूत्राशय का इन्फ्लामेशन। अब यहाँ पे देखिए इस चीज़ समझिए, एक होता है फ्लेबाइटिस और एक होता है आपका
नीचे देखिएगा आप लोग को पता चलेगा, एक होता है फ्लेबाइटिस और एक होता है ब्रेफराइटिस। ठीक है, दोनों अलग अलग है, नाम से कंफ्यूज मत होइएगा। ए है फ्लेबाइटिस और एक नीचे आप लोग देखिएगा तो वह आएगा ब्रेफराइटिस। ठीक है, ब्रेफराइटिस तो याद रखिएगा, नीचे पढ़ाएंगे। तो ब्रेफराइटिस अलग होता है। अभी देखिए फ्लेबाइटिस होता है जो इन्फ्लामेशन ऑफ वेन होता है, मतलब जो सिरा होता है ना, उस सिरा में अगर कोई इन्फ्लामेशन, कोई समस्या, सूजन वगैरह होगा, दर्द वगैरह होगा तो उसे हम लोग फ्लेबाइटिस कहते हैं और यह वेन का इन्फ्लामेशन होता है। गौर से देख लीजिए, यह फ्लेबाइटिस है। ओके, एफेसिया क्या होता है, कई बार बता चुके हैं। डर्मेटाइटिस क्या होता है मेरे डियर, डर्मेटोलॉजी मतलब जो डर्मा मतलब क्या होता है, त्वचा, और आइटिस मतलब इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन। तो त्वचा में इन्फ्लामेशन होना ही त्वचा का प्रदाह कहलाता है और इसको हम लोग डर्माटाइटिस कहलाते हैं। ठीक है, डर्माटाइटिस कहते हैं। ठीक है, सिस्टाइटिस क्या है, बहुत बार बता चुके हैं। हेमीप्लेजिया, अब यहाँ पे समझिए मेरे डियर, हेमीप्लेजिया का मतलब होता है कि शरीर के आधे भाग में लकवा लगना। जैसे मानिए कि कोई आदमी है, ठीक है, कोई आदमी है और इसका यह बॉडी है, ठीक है ना, इसका यह बॉडी है। तो ये बॉडी है, तो अगर मान गए शरीर के आधे भाग इधर या इधर किसी आधे भाग में अगर उसका पैरालिसिस हो जाएगा तो उसे हम लोग आधा शरीर का लकवाग्रस्त कहते हैं, हेमीप्लेजिया। पैराप्लेजिया जो मतलब होता है आप लोग समझिए कि शरीर के पैराप्लेजिया चारों अंग में जो है मारना। ठीक है, बाकी चलिए आगे बताएंगे ही। यहाँ पे है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस का मतलब होता है कि मस्तिष्क के जो सुरक्षा करने वाला जो झिल्ली है, जो मेम्ब्रेन है, उसमें इन्फ्लामेशन होना। जो हमारे शरीर को आप लोग फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी में पढ़े हैं कि ब्रेन को कवर करके कौन रखता है, मेनिंजिस रखता है, झिल्ली रखता है, ब्रेन को भी और स्पाइनल कोड को भी। तो इस झिल्ली में अगर किसी तरीका का इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेशन मतलब कोई संक्रमण या दर्द या सूजन होता है, तो उसे हम लोग मेनिंजाइटिस कहते हैं। ठीक है, मेनिंजिस में सीधा समझिए कि झिल्ली को हम लोग मेनिंजिस बोलते हैं और इस मेनिंजिस में अगर इन्फ्लामेशन होता है तो वह मेनिंजाइटिस हो जाता है। ठीक है, चलिए डायलिसिस क्या होता है मेरे डियर, तो डायलिसिस का अर्थ होता है गुर्दे में अगर कोई व्यर्थ यूरेमिक यूरिया या कोई ऐसे हानिकारक पदार्थ का निष्कासन जो है, शारीरिक द्रव का समान नियमन करना। डायलिसिस इसीलिए किया जाता है कि गुर्दे से व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकाला जाए और शरीर के द्रव को समान बनाया जाए। क्योंकि जैसे ही आपका किडनी खराब होता है तो आपका किडनी जो है काम करना बंद कर देता है, यानी हानिकारक पदार्थों को ब्लड से नहीं छान पाता है और शरीर में जो द्रव का संतुलन होता है वह नहीं हो पाता है। तो इन दोनों के लिए गुर्दा जो है डायलिसिस किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग देख लिए हैं। इस प्रकार से मैंने आपको एकदम अच्छे से बता दिया सब चीज़। लगभग मैं यहाँ पे 50 से ज़्यादा, लगभग 60 या 70 हुआ होगा, सीरियल नहीं दिया है, आप लोग देख लीजिएगा कितना था। लेकिन इसमें से 10 क्वेश्चन अगर आपके रिपीटेड है, बाकी के क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वीडियो देखे होंगे उनको और ज़्यादा नॉलेज आया होगा। मैं कुछ बेसिक भी बता रहे थे, तो वीडियो देखने का बहुत महत्व है। एक तो प्रैक्टिस हो गया। अब इसको अगर आप चाहते हैं कि खुद से जब मन हो पीडीएफ की तरह पढ़े, तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि इस तरीक़ा के आपको जो भी वीडियो है सबका जो है पीडीएफ आपको nursingyan.com पर मिल जाएगा। कहाँ जाना है, नर्सिंग, ठीक है ना, नर्सिंगज्ञान.com, ठीक है, नर्सिंगज्ञान.com पर जाना है। जाने के बाद आप लोग जब गूगल में सर्च कर लीजिएगा तो एक नर्सिंग ज्ञान लिखा हुआ नीचे में तुरंत आ जाएगा। ठीक है ना, नर्सिंग ज्ञान लिखा हुआ आ जाएगा, नीचे वाले पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको जो है होम पेज आ जाएगा। अब ऊपर में लेफ्ट साइड में देखिएगा तो 3 ऐसे डॉट होगा। ठीक है, इस पर क्लिक करना है। जब क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने जीएनएम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, एएनएम अदर ऑप्शन सब आएगा। तो आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, सेकेंड वाले पर जो है क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप सेकेंड वाले के ऐसे तीर वाले पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है, सेकेंड ईयर के आगे छोटा सा तीर होगा, इस तीर पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने सेकेंड ईयर में जितना भी सब्जेक्ट पढ़ना है चारों सब्जेक्ट आ जाएगा। अब चारों सब्जेक्ट आएगा तो हम इसको डालेंगे कहाँ, MSN 1 में और MSN 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, तो दोनों के ऑब्जेक्टिव्स में हम इसको डालेंगे। ठीक है, अब आप MSN 1 को भी खोलिएगा ऑब्जेक्टिव्स वाले को, या MSN 2 के भी ऑब्जेक्टिव्स वाले को खोलिएगा, तो जो है आपको ऑब्जेक्टिव में यह देखने को मिल जाएगा। और जब भी मन होगा, मान गए आज नहीं पढ़ने का मन है, आज तो वीडियो ही देख लिए, कभी और पढ़ने का मन हो तो सारा के सारा ऑब्जेक्टिव्स जो है आपको उसी nursingyan.com पर मिलेगा। साथ में क्वेश्चन बैंक भी आपको वहीं पे मिलेगा। जितना भी आपको
सब्जेक्टिव छोड़कर जितना भी ऑब्जेक्टिव हो, जितना भी क्वेश्चंस बैंक हो, सब के सब जो है आपको वहीं पे मिलेगा। और आने वाला समय में धीरे धीरे सारा के सारा ऑब्जेक्टिव्स भी है जो है यूनिट वाइज आपको वहीं पे अपलोड मिल जाएगा। तो टेंशन नहीं लेना है, कुछ दिन में मैं हॉल PDF भी दूंगा, कंप्लीट PDF भी दूंगा, जिसको पढ़कर आप अपने एग्ज़ाम को बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी अभी पढ़िए जो पढ़ा रहे हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।